हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ आपसे कि हरितालिका तीज व्रत की पूजा में कौन कौन सी सामग्रियाँ लगती हैं। तो एक बार वो देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए और आप उसे मार्केट से ला सकते हैं। तो सूची मिल जाने की वजह से जो है काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि आपको कौन कौन सी सामग्री लानी है। तो ये चीज़ें बहुत विशेष होती हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसी पे गौर कीजिए। देखिए, बहुत ज़्यादा जगह पे जो है इस तरह की फ़ोटो रख कर के पूजा होती है, लेकिन कुछ स्थानों पे भोलेनाथ की जो मिट्टी की प्रतिमा आती है, तो हरतालिका तीज में मिट्टी की प्रतिमा से पूजा होती है। तो जैसी व्यवस्था हो आपके यहाँ की वो कर लीजिएगा। और एक शिवलिंग चाहिए, यदि घर में शिवलिंग है तो अच्छी बात है। लेकिन देखिए, हरतालिका तीज में मिट्टी पार्थिव शिवलिंग की पूजन का बहुत विशेष महत्व होता है। तो एक बार इसे देख लीजिए, पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। नहीं बनाना चाहते हैं तो घर में जो मिट्टी का शिवलिंग घर में जो आपके शिवलिंग है, आप उन्हीं का पूजन कर सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत की जो पुस्तक होती है वो आपको अवश्य लेनी है, क्योंकि कथा पढ़ना है और यदि कथा आज ब्राह्मण के मुख से सुनी जाए तो वो और विशेष होती है। अब इस तरह से कलश आपको तैयार करना है। सर्वप्रथम जो है कलश में आप नीचे चावल रख लें या फिर हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे स्वास्तिक बना लें। ऊपर चावल रख लें, चावल रख सकते हैं, गेहूँ रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। एक दीपक जला लें, दीपक रख लें। देखिए, इस हरतालिका तीज व्रत के पूजन में दीप कलश का ही निर्माण किया जाता है। तो इस तरह के कलश के लिए आप पूरी व्यवस्था कर लें। कलश के अंदर डालने के लिए एक सुपारी चाहिए, एक सिक्का चाहिए और थोड़ा सा अक्षत और एक फूल डालना, चूँकि मैं डालकर तैयार कर चुकी हूँ। क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको पूजा विधि की वीडियो मिलेगी, हो सकता है आगे पीछे हो जाए। तो ये सारी तैयारियाँ मैंने की है, तो तैयारियों को ही आपको दिखा दिया कि किस तरह आप तैयारी करें। अब भोलेनाथ की पूजा में अक्षत बहुत विशेष होता है, तो अक्षत ले लीजिएगा। उसके बाद अक्षत के बाद अब आपको लगेगा कि भोलेनाथ की पूजा के लिए अभिषेक के लिए कुछ सामग्रियाँ लगेंगी। तो देखिए, दूध बहुत ज़रूरी है, दूध ले लीजिए, दही ले लीजिए और गाय का घी चाहिए अभिषेक के लिए, तो वो भी आप ले लीजिए। और शहद लगेगा, शहद भी भोलेनाथ की पूजा के लिए लगेगा, तो शहद ले लीजिए। तो ये शहद ले लीजिए, शहद अभिषेक में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो इस तरह से कर लीजिए। और शक्कर आप जानते ही हैं, शक्कर भी भोलेनाथ के अभिषेक के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने शक्कर रख लिया है, शक्कर भी आप ले लीजिए। अब देख लीजिए, फूल पत्ती वगैरह भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है। तो भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए आंकड़े का फूल है, ये बेलपत्र है। और माता जी को चढ़ाने यानी माता गौरी को चढ़ाने के लिए ये लाल वाला पुष्प है, जो बहुत विशेष है। और ये भांग के पत्ते हैं, जो कि भोलेनाथ को सिर्फ चढ़ाइएगा, माता गौरी को या फिर अन्य शिव परिवार को मत चढ़ाइएगा। अब कलश में डालने के लिए ये पत्ते, जो आम के पत्ते वगैरह होते हैं, वो ले लीजिएगा। ये धूप बत्ती है, जो कि बहुत ज़रूरी है, पूजा में ये सुगंध के लिए जलाते हैं, तो ये ले लीजिएगा। अब ये देखिए, जो आपके यहाँ मौसमी फल मिल जाए इस समय, वो ले लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, अब श्रृंगार की सामग्री भी आपको अब दोस्तों, ये भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए आज विशेष गुजिया बनाई जाती है। तो गुजिया आप ज़रूर बना लीजिएगा, या फिर आज के दिन दुकानों पे साफ़ गुजिया जो भोग के लिए होती है वो भी लाई जाती है। तो जिस तरह का भोग आपके यहाँ लगे वो चीज़ ज़रूर ले लीजिएगा। और हाँ, आप चाहें तो घर में गुजिया बनाएं या फिर बाहर। घर में बनाने की समस्या ये होती है दोस्तों कि आज उतनी ताकत भी नहीं होती है हमारे पास। और ये कपूर वगैरह तो आप जानते हैं, आरती के लिए ये सारी चीज़ें कपूर लगेंगी। और अब लगेगी दोस्तों श्रृंगार की सामग्री, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। श्रृंगार की सामग्री में क्या लगेगी, कैसे लगेगी। दोस्तों, ये श्रृंगार की सामग्री है। जैसा कि आप जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत में पूजा के लिए श्रृंगार सामग्री होती है। तो वो देखिए, सबसे पहले तो माता गौरी को अर्पित करने के लिए ये चुन्नी है और ये चूड़ी है। आप जानते हैं लाल चूड़ियाँ विशेष होती हैं, तो ये ज़रूर चढ़ाइएगा। आप सभी इसको ध्यान रखिएगा। चढ़ाई हुई कुछ चूड़ियाँ जो है, ये बिंदी के पत्ते हैं, ये मेहंदी, ये पैर कलर करने वाला आलता है, ये सिंदूर, ये सारी चीज़ें हैं, ये पाउडर है, सिंदूर है। तो जो भी चीज़ें आपको लगे वो चीज़ आप रख लीजिए।
ये नेल पॉलिश है, ये बाल में लगाने वाला जो रिबन है रबड़ वो है। तो इस तरह की सामग्रियां जो है दोस्तों, अब इसमें जो बची हुई हैं वो सारी जो ब्राह्मण को छूकर दान दी जाती हैं वो सारी सामग्री, और ये कपड़े हैं तो ये ब्राह्मण को दान दिया जाता है। तो बस इतनी सी बेहद ही कम सामग्री है दोस्तों, इतनी आप जो है इंतज़ाम कर लीजिएगा हरतालिका तीज व्रत की पूजा के लिए। अब आगे इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगी वो मिलेगी पूजा विधि की, और मुझे लगता है वो विधि आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि व्रत में हम भूखे प्यासे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ताकत नहीं होती है कि हम उठ करके अपना सारा काम कर पाएँ। तो उसके लिए बहुत आसान और साधारण सी विधि है। तो चलिए वीडियो में आगे मिलते हैं, मिलती हुई इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।